जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आज श्री कली हनुवाणी में हम आगे देखेंगे। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए और उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा हो। बाबा जी की असीम कृपा है। आगे हम देखते हैं। मैं आपको विवेक काया द्वारा उत्पन्न इच्छाओं के कुछ और उदाहरण देता हूँ। विवेक काया सामान्य तथा प्रसिद्ध जनों के बारे में सभी प्रकार की कहानियाँ, गपशप, समाचार आदि सुनने की इच्छा करती है। वह अन्य जीवित तथा मृत किरदारों के बारे में अपनी राय प्रकट करने की इच्छा करती है। वह अपने परिवार, समुदाय, देश, ग्रह आदि को बेहतर बनाने की इच्छा करती है। वह अन्य मनुष्यों, कुत्तों, बिल्लियों, हाथियों आदि की देखभाल करने की इच्छा करती है। वह उन मनुष्यों और जानवरों को अस्तित्व में नहीं देखना चाहती जो उसके आदर्शपूर्ण की अवधारणा में नहीं समाते। वह व्यक्तियों को अच्छे और बुरे की श्रेणियों में डालने की इच्छा करती है। चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी ने कुछ देर के लिए सभा में मौन रहने दिया। उस मौन का लाभ उठाते हुए उनके शिष्यों ने अपनी अपनी इच्छाओं के बस्ते खंगाले और यह पहचानने का प्रयास किया कि उनमें से कौन सी इच्छाएं विवेक काया द्वारा निर्मित तथा समर्थित थी। उर्वा ने मौन भंग करते हुए कहा, देव, मेरी सभी इच्छाएं तो बस उन्हीं 3 कायाओं द्वारा निर्मित लगती है जिन पर हमने अभी तक चर्चा की है, भौतिक काया, बुद्धि और विवेक। मुझे आश्चर्य है कि अभी 2 कायाओं के बारे में चर्चा शेष है। वे 2 कायाएं क्या इच्छाएं करती है? आपको एक दिनचर्या का पालन कौन करवाता है? श्री हनुमान जी ने पूछा। आप नित्य एक निश्चित समय पर जागने की इच्छा रखते हैं? आप दिन के दौरान एक निश्चित समय पर अपना भोजन करने का प्रयास करते हैं? आप आदतें बनाते हैं? आप चीज़ों को व्यवस्थित करना पसंद करते हैं? आप स्वच्छता की इच्छा रखते हैं? संसार में बहुत अधिक अराजकता, अनिश्चितता और अस्त व्यस्तता है। आप अपने जीवन में जितना संभव हो सके उतनी निरंतरता, पूर्वानुमेयता और व्यवस्था लाने की इच्छा रखते हैं। आपकी 5 कायाओं में से कौन सी काया ऐसी इच्छाएं करती है? संस्कार काया। युवा मातंगों ने अनुमान लगाया। सही। श्री हनुमान जी ने पुष्टि की। आपकी संस्कार काया भी आपके किरदार को पूर्ण बनाना चाहती है, किंतु उसकी पूर्ण की अवधारणा अलग है। उसका मानना है कि जो पूर्ण है वह सुसंगत, व्यवस्थित, पूर्व सूचनीय, पद्धतिबद्ध, निश्चित व नियमित है। वह आपको पूर्णता को अपनी इस अवधारणा के समीप ले जाने की इच्छा करती है। वह वे सब इच्छाएं पैदा करती है जो आपके जीवन में व्यस्तता और निरंतरता ला सकती है। क्या आप उदाहरण के तौर पर अपनी इच्छाओं में से वे इच्छाएं बता सकते हैं जिन पर संस्कार काया की गहरी छाप है? उर्मी ने क्षमा प्रार्थी भाव से कहा, मैं चीज़ों को अशुद्ध और अव्यवस्थित रूप में नहीं देख सकती। यदि मेरी भौतिक काया मर रही हो तो भी मेरी संस्कार काया झोपड़ी को साफ सुथरा करके एक सुंदर मृत्यु शैया बनाने की इच्छा करेगी। उर्वा ने कहा, मैं इतना अतिशय नहीं करता, परंतु यदि मैं किसी दिन स्नान ना कर पाऊँ तो मेरे मन में एक स्वर उठने लगता है जो मुझे मलिन अनुभव कराता है। फिर चाहे मेरी भौतिक काया को स्नान की आवश्यकता हो या ना हो, मुझे लगता है वह स्वर मेरी संस्कार काया की है। श्री हनुमान जी ने कहा, सुचिता से परे भी कुछ उदाहरण सोचो। अराजकता, अनिश्चितता और क्रमभंग से मनुष्यों को डर लगता है। वे सत्य की खोज के लिए भी एक अनिश्चित और घुमावदार मार्ग की बजाय कुछ सरल नियमों, अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करना चाहते हैं। वे सदा नरक और स्वर्ग, अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप के सरल विचारों के साथ जीना चाहते हैं। वे सदा विचारधारा और मान्यता के एक छोटे से घोंसले की खोज में रहते हैं जिसमें वे चैन से अपना जीवन बिता सकें। क्यों? संस्कार काया के कारण। आपके बारे में कुछ भी अपरिवर्तनशील नहीं है। आप हर पल बदल रहे हैं। आपके आसपास सब कुछ बदल रहा है, तो भी आप स्वयं की एक अपरिवर्तनशील छवि
बना लेते हैं और उससे चिपके रहने का प्रयास करते हैं। महाभारत काल के एक महत्वपूर्ण किरदार पराक्रमी भीष्म संस्कार काया द्वारा की गई इच्छाओं को समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण है। तो इसके आगे हम के एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आप सभी को सुनते हुए एक मुझे ऐसी भी अभी एनर्जी रिसीव हुई, कुछ निगेटिविटी मुझे बीच में ऐसे रोकने का प्रयास, कई बार ऐसा होता है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ पर मैं किस प्रकार से क्लींस करके और किस प्रकार से धूप दीप लगाकर और कुछ दक्षिणा में रखती हूँ और उसे मैं ज़रूरतमंदों में दे देती हूँ, जितना भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम जो भी पॉजिटिव कार्य करते हैं, जो भी हम हीलिंग वर्क करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, उसमें ये आप जितने भी यदि स्पिरिचुअल लोग देख रहे हैं, जितने भी हीलर देख रहे हैं, तो आपको यह ज़रूर करना चाहिए, जितना आप अर्न करते हैं उसका थोड़ा सा, चाहे जितना भी हो सके, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद में लगाइए और अपने आप को हील कीजिए। आप देखेंगे आप कभी भी स्पिरिचुअल यात्रा में बीच में स्टक नहीं होंगे और आपको मार्ग मिलते जाएंगे बाबा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। छोटी छोटी चीज़ों को हम यदि अनदेखा करते हैं तभी हमारे लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, नहीं तो टावर मूवमेंट नहीं आता है।